नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल में मैं आज आपको एक कारण से एक साधना दे रहा हूं। दोस्तों, एक दिन मैंने एक वीडियो देखा था किसी का। उस वीडियो में उसने कहा था कि विश्वामित्र जी ने साबर मंत्रों के द्वारा अप्सरा को बुलाया था। हालांकि विश्वामित्र जी ने किसी अप्सरा को नहीं बुलाया था। अप्सरा को बुलाने का काम गुरु गोरखनाथ जी ने किया था और वो साबर मंत्र से किया था। लेकिन किसी ने कमेंट किया था कि विश्वामित्र जी के टाइम साबर मंत्र थे ही नहीं, उस समय तो वैदिक मंत्र थे, तो विश्वामित्र जी साबर मंत्र से कैसे बुला सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। हालांकि उसकी बात सही थी, साबर मंत्र उस समय थे, लेकिन उनको पता नहीं। वो सोचते हैं कि गोरखनाथ जी का जो काल आज से 2500 साल पहले का, उसी समय में शायद हो सकता है कि जिस समय गुरु गोरखनाथ पैदा हुए थे उसी समय से ये साबर मंत्र चलते आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। साबर मंत्र गोरखनाथ जी द्वारा रचित अलग है और टोटल साबर मंत्र अलग है। और ये साबर मंत्र किसके द्वारा चले हैं, आज मैं उस जड़ को आपको बताता हूं। इन साबर मंत्रों की शक्ति कौन है, कौन देवी ऐसी है जिसका आराधना कर लेने से साबर मंत्रों में फट से सिद्धि मिलती है, हर साबर मंत्र सिद्ध होने लगते हैं। और वो गुरु गोरखनाथ जी से बहुत पहले भगवान परशुराम की माता रेणुका जिनका नाम था, वो साबर मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी थी। जितने भी साबर मंत्र हैं, माता रेणुका की साधना करने से साबर मंत्रों में प्राण आ जाते हैं और वो साबर मंत्र जागृत होकर के तुरंत काम करने लगते हैं। माता रेणुका को रेणुका सबरी भी कहा जाता है और उनका एक नाम और है जिस नाम से हम पुकारते हैं उनको। महाराष्ट्र में उनको कार्ला की जो गुफा न, कार्लो की गुफा के पास उनका एक भव्य मंदिर है जो प्रमुख मंदिर माना जाता है। बड़े बड़े तांत्रिक वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां दर्शन करके सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, साबर मंत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। उनके साबर मंत्र फिर इकट्ठे हो जाते हैं, चलते ही चलते हैं, जबरदस्त चलते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं रहता। और साबर मंत्रों के द्वारा फिर वो षडकर्म करने में कुशल हो जाते हैं। तो ये जो मंदिर है, ये कार्लो की गुफा, जो महाराष्ट्र में कार्लो की गुफाएं बताई जाती है, उन कार्लो की गुफाओं के पास उनका एक भव्य मंदिर है। उनका नाम है माता एकवीरा आई के नाम से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में एकवीरा आई के नाम से ये देवी प्रसिद्ध है। ये देवी माता रेणुका सबरी है। रेणुका सबरी माता रेणुका है। माता रेणुका भगवान परशुराम की माँ है और भगवान परशुराम की माँ है। इसका मतलब है कि साबर मंत्र बहुत पहले से पृथ्वी पर चलते आए हैं। अब देखिए कि माना जाता है कि हमारे देश में संस्कृत, पाणी, ऐसी पाली, ऐसी लैंग्वेज चलती थी, लेकिन सर्वत्र नहीं चलती थी। ये तो जैसे आज इंग्लिश चलती है वैसे ये लैंग्वेज चलती थी। हर आदमी को संस्कृत में कोई विद्वान थोड़ी था। मान लो जैसे सबके कोई गांव में सब लोग हैं, सबके दादा परदादा जो पीढ़ी आ रही है सब संस्कृत के विद्वान थोड़ी थे। संस्कृत के विद्वान वही ब्राह्मण जो आश्रमों में पढ़ते थे, लिखते थे, वही संस्कृत के विद्वान होते थे। और वो संस्कृत के विद्वान के द्वारा कथा प्रवचन करना उनका काम होता था और भिक्षाटन करके अपनी पेट भराई करते थे। बस बड़े एकदम वो क्या बोलते शांत स्वभाव के होते थे और नियोजन इकट्ठा नहीं करते थे पैसे वैसे को। इस प्रकार से उनका वो चरित्र होता था, चलता था। लेकिन आम जो आदमी होते थे वो अपनी देहाती ग्रामीण भाषा में ही बोलते थे। अगर नहीं बोलते होते, अगर हम सब संस्कृत बोलते होते, टोटल दुनिया संस्कृत बोलती होती, तो दूसरी भाषा का काम क्या था? फिर तो संस्कृत में ही काम चल रहा होता सबका। फिर संस्कृत से बंगाली कैसे होती, गुजराती कैसे होती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, राजस्थानी, गुजराती, ये सब कैसे होती? ये सब है पहले से थी। अलग अलग प्रांत में लोग अपने अपने हिसाब से बात करना सीखे थे, बात करना शुरू किया था, तो वो उनकी लैंग्वेज हो गई, वो उनकी मदर लैंग्वेज हो गई। और जो संस्कृत थी वो नेशनल लैंग्वेज थी, राष्ट्रीय लैंग्वेज थी। पृथ्वी पर और भी कई देश थे, पृथ्वी पर और भी कई राष्ट्र थे जो अपनी अपनी भाषाओं को बोलते थे। मिस्र भी बहुत पुराना था,
यूनान, मिस्र, रोम, ये सब बहुत पुराने बहुत प्राचीन राष्ट्र थे। भारत से भी ज़्यादा, मतलब भारत से ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे उनकी अलग लैंग्वेज होती थी, उनकी अलग तांत्रिक साधनाएं होती थी, उनके अलग सब कुछ अलग हुआ करता था ना। तो साबर मंत्रों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता रेणुका सबरी की साधना की जाती है। लेकिन कार्लो की गुफा के पास जो मंदिर है, उस मंदिर के बारे में, जो देवी के बारे में, माता एकवीरा के बारे में, यानी एकवीरा यानी यही है माता रेणुका सबरी, इनके बारे में कहा जाता है कि खाली ऐसा ही नहीं है कि यहाँ तांत्रिक ही आते हैं, यहाँ आम जनता भी आती है। और जो इनकी साधना करता है, उनकी साधना करने से सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, सफलता मिलती है और सद्बुद्धि मिलती है। कोई विद्यार्थी है, उसकी बुद्धि कुशल होने लगती है, वो परीक्षा आदि में बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, जिसे माता सरस्वती की साधना करने से होता है। तो माता के इनका स्मरण करने से, रेणुका सबरी का स्मरण करने से विद्या में भी शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि साबर मंत्र की विद्या ही तो और क्या है। तो कोई आदमी अगर अपने क्षेत्र की विद्या पढ़ेगा, जैसे कोई रसायन शास्त्र पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, तो केमिस्ट्री में वो पारंगत हो जाएगा, तो विद्या में पारंगत हुआ ना, तो विद्या में पारंगत होता है, बुद्धि उसकी तेज होती है, कुशलता बढ़ती है, हर काम में सफलता मिलती है। और साबर मंत्र में करना हो तो फिर बात ही अलग है, फिर तो षटकर्म सिद्ध हो जाते हैं उसके। जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहो उस मंत्र को फिर फटाक से सिद्ध कर सकते हो। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ता है, या फिर 108 मंत्रों का रोज जाप करना पड़ता है, बिना रुके निरंतर 108 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। तो अब मैं बताता हूँ कि इनकी साधना होती कैसे है। इतना तो मैंने व्याख्यान बता दिया, काफ़ी टाइम हो गया। मैं बताता हूँ इनकी साधना होती कैसे। दोस्तों, माता की साधना पूर्णिमा के दिन से होती है या शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन से होती है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन से इनकी साधना होती है या पूर्णिमा के दिन से इनकी साधना होती है। इस दिन से इनकी साधना को शुरू किया जा सकता है। वैसे तो कभी भी करो, माँ है, लेकिन नवरात्र में इनकी साधना करो तो सबसे बढ़िया है। भाई नवरात्र अगर छोड़ दिया और कई बार में करना चाहते हो तो फिर पूर्णिमा से कर सकते हो, और पूर्णिमा से नहीं करना हो तो तृतीया से कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना में लाल आसन पर विराजमान होकर के आपको उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके बैठना होता है। पानी इस साधना में आपके पास रहना जरूरी। पानी का एक मिट्टी का घड़ा अपने पास हमेशा भरा हुआ रखें, उस घड़े का पूजन करें। घड़े का पूजन करके अच्छी तरह से घड़े के ऊपर वो नारियल वगैरह लगा करके, कैसे वो करते हैं ना, पत्ते वत्ते लगा करके साधना में करते हैं, वैसे आप घड़े को स्थापित करके अच्छी तरह से घड़े का पूजन करके फिर 1.25 महीने में या 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना होता है। वो संकल्प लेकर के करना होता है। साधना के सारे नियम लागू हैं। जैसे साधना में ढीले वस्त्र पहनने, तो इस साधना में लाल या सफ़ेद 2 कलर के वस्त्र आप चुनाव कर सकते हो। या तो लाल कलर के वस्त्र पहनने होते हैं या सफ़ेद कलर के। साधना सिद्ध रुद्राक्ष की माला से होती है, और या स्फटिक की माला से होती है, या मोतियों की माला से होती है। इन मालाओं से साधना की जा सकती है। अच्छा, भोग में आपको फलों का भोग देना पड़ता है। घर में अपने हाथ से कोई भी मीठा बना करके वो भोग आपको देना पड़ता है। नित्य भोग दें, और भोग फिर उस भोग को फिर पूरा परिवार आपका खाता है। ठीक है। और क्या बचा साधना में? भोग, धूप, दीप, अगरबत्ती, वो तो साधना में होता ही है। वो तो माता एकवीरा के नाम से या माता रेणुका सबरी के नाम से आपको करना ही होता है। साधना में ध्यान, विनियोग, ये सब होता है। वो सब मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, ध्यान, विनियोग आदि सब। तो आप आराम से साधनों का अगर चाहो तो कर सकते हो। सब कुछ इसमें दे दूंगा। इसमें कई प्रकार, 3-4 प्रकार के मंत्र हैं। 3-4 प्रकार के मंत्र दे दूंगा। जो आपको सूट होता हो, जो अच्छा लगता हो, मंत्र आप ले लीजिए। एकदम आसान है। अपने गुरु का स्मरण करके, फिर गणेश जी का स्मरण करके, और सबसे आज्ञा लेकर के फिर साधना में बैठना पड़ता है। साधना में सच का प्रयोग करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलना होता है, दान पुण्य करना होता है। साधना में प्राणायाम आदि करते रहें ताकि आपकी वायु बैलेंस में रहे, आपका मन स्थिर रहे। बस मन को स्थिर रख करके इस साधना को आपको करना होता है। अब आगे क्या है? आगे इस साधना में मंत्र है। जो मंत्र मैं आपको बताऊं, कई 3-4 प्रकार के मंत्र हैं। एक तो सब जो वहाँ उस मंदिर में जो श्रद्धालु मंत्र को बोलते हैं, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि उस मंदिर में कौन सा मंत्र बोलते हैं। मंदिर में बोला जाने वाला मंत्र है ओम श्री एकवीरा माताय नमः। ओम श्री एकवीरा माताय नमः। इनके स्तुति भी होती है, इनके स्तोत्र भी होते हैं, इनकी आरतियां भी होती है, सब कुछ होता है। तो अगर विशेष जानकारी चाहिए तो आप नेट से इनकी आरतियां वगैरह निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया है। अगर
ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो इतने में ही आपका काम तो हो जाएगा। आप अपने घर में कोई भी मीठा बना करके चढ़ा सकते हो, भोग चढ़ा सकते हो, पानी भरा हुआ रहना ही चाहिए साधना में। और बस इस प्रकार से साधना आपको करनी है, लाल आसन हो उस पर विराजमान होकर के करनी है, एकदम आसान साधना है। दूसरा मंत्र है क्लिम 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 रेणुका देव्ये नमः। क्लिम 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 रेणुका देव्ये नमः, ये दूसरा मंत्र है। तीसरा इनका मंत्र है क्लिम 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 स्वाहा। ये रेणुका तंत्र के अंतर्गत आता है सब चीज़ें, ये जितनी भी सब चीज़ें ना सब रेणुका तंत्र के अंतर्गत आती है। रेणुका तंत्र का जिसने अध्ययन किया उसको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पता है। और चौथा जो मंत्र है वो है क्लिम रेणुकाय स्वाहा। क्लिम रेणुकाय स्वाहा। तो न्यास, ध्यान, विनियोग, ये सब इन चीज़ों में, इन मंत्रों में आवश्यक है। वो सब करके फिर आपको बैठना पड़ता है और संकल्प लेकर के बैठना पड़ता है कि क्यों आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो माता को सब बताना पड़ता है कि माता मैं विद्या प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, व्यापार वृद्धि के लिए कर रहा हूँ, लोगों को आकर्षित करने के लिए कर रहा हूँ, अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, या कुछ भी जो भी काम आप करना चाहते हो वो हेतु माता को आप कहें पहले संकल्प में कि मैं इसलिए इस जाप को करना चाहता हूँ। फिर आप इस जाप में उतरें। यदि आप साबर मंत्रों में सिद्धि के लिए करना चाहते हैं तो आपको संकल्प में बोलना पड़ेगा कि मैं साबर मंत्रों की सिद्धि के लिए आपकी साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। अब आपको 21 दिन में 1.25 लाख मंत्रों के जाप करने पड़ते हैं, या 1.25 महीने में जितना आप आराम से कर सकते हो उतना आप ले लेना। रात 11 बजे से साधना होती है और दिन मैंने बता ही दिया कौन सा होता है, तो उस दिन आप साधना बैठ करके कर सकते हैं। आसान है, कोई मुश्किल काम है नहीं इसमें। बस यही है कि शुद्ध रुद्राक्ष की माला से इस साधना को आपको करना होता है। 108 यदि आप नियमित करना चाहते हैं कि भाई मेरे को इतना लंबा नहीं करना लेकिन मैं 1 माला कर सकता हूँ, तो आप 1 माला रोज कर सकते हैं, वो भी संकल्प के साथ। और ज़्यादा करना चाहें तो आपकी मर्जी। साधना में हो सकता है कि माता अगर आप पर कृपा कर दे तो आपको दर्शन भी दे सकती है, और दर्शन दे दे तो फिर आपका कोई हाथ पकड़ने वाला धरती पर नहीं है। वैसे इनकी कृपा हो गई तो भी आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, इतना कुछ प्राप्त हो सकता है जितने की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन अगर दर्शन ना हो तो भी काम है, और दर्शन हो फिर तो बात ही अलग है। फिर तो यदि आप अपने मुंह से वरदान दे दे कि मांग बेटा मांग, क्या मांगता है, आपकी सरलता पर निर्भर करता है, आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है, आपके ध्यान पर निर्भर करता है। यदि आपके ध्यान, ऊर्जा, सरलता सब सदे हुए हैं तो आपको वाकायदा दर्शन भी हो सकते हैं, और नहीं सदे हुए हैं तो उनकी कृपा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कृपा हो गई तो भी आपका काम चल जाएगा, और दर्शन हो गई तो फिर तो कोई हाथ पकड़ने वाला आपका है ही नहीं, फिर तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। माता से वरदान लेकर के, शक्तियाँ प्राप्त करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया होगा शायद। तो इस प्रकार से एक बहुत उच्च कोटि की साधना है माता एकवीरा की साधना, और ये तंत्र काट के लिए 1 नंबर की साधना है। दुनिया में कैसा बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, कैसा भी हो, कुछ भी आप पर कर दिया गया हो, माता एकवीरा के नाम का तंत्र आप चला करके और तुरंत उसका तंत्र काट कर सकते हो। बड़े से बड़ा तंत्र काट, बुरी से बुरी चीज़ को भगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत उच्च कोटि की साधना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।